हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे मेमोरी की, लेकिन इंसानों की नहीं, यूनिवर्स की मेमोरी। अब आप लोग बोलोगे कि क्या भाई यूनिवर्स की मेमोरी होती है क्या? होती है। अगर यकीन नहीं है मेरी बातों पे तो वीडियो को देख लो, पूरी आपको प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो रिपल्स यानी कि लहरें बनती हैं, और फिर थोड़े टाइम के बाद वो लहरें या रिपल्स बंद हो जाती हैं एंड पानी शांत हो जाता है जैसे कि वो पहले था। अब इसी कॉन्सेप्ट को लगाओ यूनिवर्स में, यानी कि जब दूर कहीं जादू के प्लेनेट से थोड़ा सा पहले जब दो ब्लैक होल मर्ज हो रहे होते हैं, तो उन दोनों के मर्ज होने से पहले ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से एक हो गए। वो दोनों मर्ज होने से पहले एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनके ऑर्बिट आपस में मिलते हैं और कंप्लीट कोलिजन से पहले ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट करते हैं। एंड ये वेव्स जाती हैं स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करती हुई, यानी कि उसकी यूनिवर्स की जो शेप थी कोलिजन से पहले उसमें चेंज ले आती हैं, जो कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया भी था एंड बाद में यानी कि 2016 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया जा चुका है। अब आपका सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कैसे करती हैं। उसके लिए आपको लीगो का एग्जांपल लेना पड़ेगा। लीगो की फुल फॉर्म होती है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी। एंड अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो लगे हैं रिफ्लेक्टर एंड एक लगा है बीम स्प्लिटर। ठीक है, अब यहाँ पे इनका डिस्टेंस इस तरह से ले रखा है कि जब बीम स्प्लिटर पे लाइट आई, ये टूट गई। बीम स्प्लिटर का मतलब जिसने लाइट को दो पार्ट में तोड़ दिया, तो अब लाइट जाएगी अलग अलग पाइप में और आगे लगे यहाँ पे रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पे जाने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस बैक आएंगी और जहाँ पे टकराएंगी वहाँ पे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। ठीक है, डिस्टेंस उनका इस तरह से हमने लगाया होता है। लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स पास होती हैं, वो क्या करती हैं, इन जो लेंथ है पाइप्स की इसमें चेंज ले आती हैं, यानी कि अब डिस्टेंस इनका पाइप्स का अलग अलग हो गया है। तो अब जब लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, दोबारा वापस टकराएगी, तो यहाँ पे दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेगी। अब वो यहाँ पे बनाएगी इंटरफेरेंस पैटर्न, जो कि शो होगा स्क्रीन पर। और वही शो हुआ था 2016 में, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। इस तरह से ग्रेविटेशनल वेव्स लेंथ को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। और अब आप यहाँ पे लेंथ ऑफ रोड की जगह पे यूनिवर्स को रख सकते हो, यूनिवर्स से स्पेस को रख लो आप, यानी कि मतलब यानी कि स्पेस को डिस्टॉर्ट कर देती हैं वेव्स। लेकिन जैसा हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो कुछ देर के बाद पानी वापस पहले ऐसा हो जाता है, तो क्या स्पेस भी ग्रेविटेशनल वेव्स के जाने के बाद पहले की तरह हो जाएगा? नहीं दोस्तों, स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट होने के बाद वापस पहले की तरह नहीं हो पाता। तो अगर हम यानी कि जो डिस्टॉर्शन है उसको मेजर कर लें, यानी कि जो चेंज इन स्पेस है उसको मेजर कर लें, तो हम बता सकते हैं कि स्पेस के साथ क्या हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, क्या ग्रेविटेशनल वेव्स निकली है यहाँ से या नहीं निकली। दूसरा, उन ग्रेविटेशनल वेव्स की इंटेंसिटी क्या थी। थर्ड पॉइंट, जो ब्लैक होल मर्ज हुए वो हेरी थे या बोल्ड थे। ठीक है, अब यहाँ इंसानों वाले हेरी एंड बोल्ड की बात नहीं चल रही। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ब्लैक होल को दो चीज़ों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मास नंबर एंड सेकंड वन इज स्पिन। ठीक है, मास नंबर तो पता है आपको, एंड स्पिन के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप इतना पता रखो कि हाँ स्पिन होता है एक प्रॉपर्टी। तो इनके अलावा अगर कोई और पैरामीटर ब्लैक होल में मिलता है जो कि शो भी हो रहा है, उसे बोलते हैं हेयर्स। तो इस ग्रेविटेशनल मेमोरी से हम भी ये पता लगा सकते हैं कि जो ब्लैक होल मर्ज हुए वो हेरी थे या बोल्ड, यानी कि मास और स्पिन के अलावा कोई और भी उनमें पैरामीटर दिखा या फिर नहीं दिखा। अब ये डिस्टॉर्शन इतना ज़्यादा माइन्यूट होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को जो स्पेस डिस्टॉर्शन को मेजर कर रहे हैं उन्हें कम से कम 100 बिलियन टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा उसके लिए। इसीलिए ब्रिटेन का लीगो, इटली का वर्गो एंड जापान का कामायो का ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी मिलकर रिसर्च कर रहे हैं एंड होप जल्द ही कोई रिजल्ट आएगा। एंड ये रिजल्ट हमें क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की तरफ एक और कदम बढ़ा देगा, जिसका सपना बहुत सारे साइंटिस्ट का, एस्ट्रोनॉमर्स का, इंक्लूडिंग स्टीफन हॉकिंग का भी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।